हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 7th का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो देखो, इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इक्वल टू ए सी एंड इफ एंगल बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए देन डिटरमाइन ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। इधर देखो, डायग्राम से समझो क्वेश्चन को और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। ये बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, ए और बी जो इक्वल है ए और सी के। ठीक है, अब एंगल ए जितना भी होगा उससे दोगुना एंगल बी होगा। तो देखो, यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू दी नहीं हुई है, इसलिए मैं एंगल ए को अगर x मान लेता हूँ तो जो मेरा b हो जाएगा वो x तो रहेगा लेकिन दो गुना कहलाएगा। दो गुना मतलब 2 से मल्टीप्लाई। a की जितनी भी वैल्यू होगी b की उससे दोगुनी वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। ये ट्रायंगल है आइसोस्केलस ट्रायंगल। मतलब कि आइसोस्केलस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, तो उसके सामने के दो एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब इस वाले एंगल के सामने का साइड ये होगा और इस वाले एंगल के सामने का साइड ये वाला होगा, और ये दोनों ऑलरेडी बराबर हैं, तो इसके जो भी एंगल होंगे वो दोनों भी क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो जो दिया हुआ है पहले आप गिवन लिख लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो देखो, ए बी इक्वल टू ए सी, ये तो पहले से ही गिवन है। उसके बाद एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है और दोनों की वैल्यू है 2x। और यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब देखो एंगल ए की जो वैल्यू है उसको मैंने ले लिया है x। अब हम जानते हैं सम ऑफ all angles of triangle is equal to 180। ओके, 180। तो देखो कौन कौन से एंगल हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल ए की क्या वैल्यू है, x। एंगल बी की क्या वैल्यू है, 2x। एंगल सी की क्या वैल्यू है, 2x। ये मैंने पहले ही आपको ऊपर लेके दिखा दिया है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, हम लोग सबको प्लस करेंगे। 2 और 2 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 5x इक्वल टू 180। अब 5 और x ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, इसलिए मैं इसको इधर ट्रांसफ़र करूँगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन 5। अब मैं 180 को डिवाइड करूँगा 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 16 17 18, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3 और 5 6 जा होता है 30। ठीक है, तो x इक्वल टू मेरी वैल्यू आ रही है 36। तो x की वैल्यू आ गई 36। अब ध्यान से देखो, मैंने एंगल a को लिया था x, इसलिए x की जो वैल्यू है वो 36 है, तो एंगल की वैल्यू हो जाएगी 36। और मैंने एंगल b और एंगल c को लिया था 2x, इसलिए एंगल b इक्वल टू एंगल c इक्वल टू 2x। तो मैं क्या करूँगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 36 से, तो ये हो जाएगा 72। इसका मतलब मेरा एंगल b और एंगल c की वैल्यू हो जाएगी 72 और मेरे एंगल a की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 36। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देख लेना, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।